बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम तो रख लिया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। जी हाँ, जो ओरिजिनल बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी, वही देखना अच्छी बात रह जाएगी। ये मूवी जो कि 3D और 2D में रिलीज़ की जा रही है, पता नहीं क्यों? क्योंकि 3D में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बाद करने वाला माहौल है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2D में ही देख लो और पैसे बचा लो भाई। बाकी रहेगी बात लीड एक्टर्स की, अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने जो काम किया था, उसका 0% भी ये काम नहीं कर सके। इर्रिस्पेक्टिव कि वो मूवी कॉमेडी थी और ये मूवी एक एक्शन मूवी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, स्टोरीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई डोंट नो व्हाई ये नाम चूज़ किया गया इस मूवी के लिए, क्योंकि ये नाम इस मूवी पर बिल्कुल सूट नहीं करता। कुछ और नाम आप रखना चाहते तो रख लें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। हाँ, अक्षय कुमार दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। क्यों गिरते जा रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही उनके दिल में रह गया है, या उनके पास टैलेंट नहीं बचा? और फिर टाइगर श्रॉफ के साथ अगर काम कर रहे हो, आपको पता है एक साइड पे पहले ही इतना वीक स्ट्रक्चर खड़ा है, तो आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी बनती है भाई। लेकिन आप उस चीज को भी पूरा नहीं कर पाए, ना अपनी जिम्मेदारी को, उसकी तो उठाना बहुत दूर की बात। टाइगर श्रॉफ की डायलॉग डिलीवरी से तो ऊपर वाला ही बचाए। और रह गई बात लीड एक्ट्रेसेस की, पता नहीं क्यों लीड एक्ट्रेसेस को रखा गया है। क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या कर रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। 2.5 घंटे की इस मूवी के अंदर इतना कुछ करने को था नहीं, बिला वजह ड्रैग ड्रैग और ड्रैग किया गया। एक्शन सीन्स गलती से एक दो अच्छे होने लगे तो उनका इतना घसीटा कि इंसान का ये बस कर दो भाई, अब आगे बता दो क्या हो रहा है। रह गई बात मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो कोई एक गाना नहीं समझ आया कि वो कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और उसका म्यूजिक किस वजह से इस तरह का रखा गया है। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, कोई चीज़ भी इस मूवी के अंदर वर्क नहीं की। क्यों नहीं की? प्रोडक्शन का कसूर है, डायरेक्टर का कसूर है, एक्ट्रेस का कसूर है, या प्रोड्यूसर का ये कसूर है? कुछ समझ नहीं आई। ये सब क्या करना चाह रहे हैं, ये सब कहाँ जाना चाह रहे हैं, इनका इरादा क्या है और इनकी कोशिश क्या है, कुछ समझ नहीं आई। 350 करोड़ को फूकना कोई आसान बात नहीं है। सुसु करने में माहिर टाइगर श्रॉफ 350 करोड़ के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट के ऊपर सुसु कर गए, और एंड रिजल्ट ये आया है कि ये मूवी फ्लॉप से फ्लॉप तर निकली। 3 घंटे की मैदान मूवी 2 घंटे की लगी इस मूवी के मुकाबले में, जो कि शुरू हुई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे ज़्यादा और मैं क्या रिव्यू दूँ? बाकी तो लोगों ने कह ही दिया है, जो कहना था 2 दिन से कह रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि जाएँ जाके मूवी देखें। हाँ, अगर आपको शौक है अपनी जेब ढीली करने का और अक्षय कुमार को और प्रोडक्शन को कुछ हाइप देने का, तो आप जा सकते हैं। एक ही इस मूवी की यूएसपी थी, वो था विलन, जिसको उन्होंने काफ़ी खुफिया रखा, लेकिन वो भी बेचारा इस मूवी की लॉजिक से लड़ना चाह रहा था। उसको भी कामयाब होने के लिए इतने सारे, जो कि एक्चुअल में तो हीरोज़ थे, लेकिन मूवी के लिए वो विलन करार पाए। चाहे वो हीरोज़ हैं, चाहे लीड एक्ट्रेसेस हैं, चाहे डायरेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, वो सब उसके लिए विलन बन गए। और उसको इस मूवी को ही विलन को इस मूवी को लॉजिक से बचाना, या कहो इलॉजिक बिहेवियर और इलॉजिकल स्टोरी से बचाना नामुमकिन हो गया था। पृथ्वीराज जैसे बड़े अदाकार को साउथ से उठा के इतना मिस यूटिलाइज करना सिर्फ अली अब्बास ज़फ़र जैसा बंदा ही कर सकता है। समझ नहीं आ रही है टाइगर जिंदा है जैसी फ्रेंचाइज से के अंदर कामयाब कैसे हुआ। बस इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे भी नहीं समझ आ रही, इससे ज़्यादा मैं क्या रिव्यू दूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा बोलने को नहीं मिलेगा। 15 करोड़ कमा लिया पहले दिन में, मैदान ने सिर्फ 5 करोड़ कमाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिटर्न्स एडवांस होंगे, ये सिर्फ डिमिनिश ही होंगे। और इनके डिमिनिशिंग रिटर्न्स का हमारे पास कोई हल नहीं है। भाई प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे तो लोग भी देखने आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जो कि छोटे प्रोजेक्ट की थी, छोटे बजट की थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बाद में उन्होंने काफ़ी बिजनेस किया। इतना ही काफ़ी है आज के लिए, मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि ऐसी मूवी के ऊपर रिव्यू करना कोई आसान काम नहीं होता। फिर किसी रिव्यू के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, मुझे फ्रेश होने दें। मेरा माइंड जो है बहुत ज़्यादा टूट चुका है इस किस्म के प्रोजेक्ट को देख के। एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि ये अक्षय कुमार का रिटर्न कमबैक बनेगा,
लेकिन आई थिंक ही हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस एंड ही हैज़ गॉन टू लो। नेक्स्ट फिर किसी रिव्यू के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।